राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का बांके बिहारी जी मंदिर में मानसिक रूप से आप सभी बांके बिहारी जी के सन्मुख और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में उपस्थित हैं। आज हम पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ है और पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य की जो संपूर्ण कथा है उसमें 31 अध्याय हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं प्रतिदिन 1 या 2 अध्याय सुनाऊं ताकि पूरा जो संपूर्ण कथा है महात्म्य की वो पूरी हो जाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। लाइव में कोई भी एक कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कुंज बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, सबकी ओर निहार। कि वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करें गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। कि धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जो, सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में, 4 गाम निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंद गाँव। सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपीजन वल्लभाय नमः। तो आप सब ध्यान से सुने और आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुरुषोत्तम मास की कथा को प्रेम से सुने और बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव सभी पर बरसती रहे। बांके बिहारी जी मंदिर से इस समय हम लाइव हैं, तो मैं कथा आरंभ करता हूँ। बांके बिहारी लाल की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ। भक्तों को कल्प वृक्ष, वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नेमिषारण क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जावली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शर्भंग, पर्वत, आपस्तभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्ब, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बब्रू, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बौद्धायन, वसु, कौंडिन्य, प्रथु, हारित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमे, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुव्रत, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्व बाहु, ऊर्ध्व पाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कुद्र, कलाग्नि, रुद्रग, श्वेतांब, श्वेतातुतर, आद्य, शर्भंग, प्रभुश्रवा आदि
ब्रह्मशिष्ट और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेद अनुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने प्रसन्न मुख, शांत सद्गुण युक्त, परमार्थी आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को उर्ध पुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार, तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हों। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं, ना जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में श्रोमणी, हम सबके पूज्य हैं। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्र कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेयस्कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ हो और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। उसके पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रम अनुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, ताम्रपर्णी, ताप्ती, भयासी, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चर्मणवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वरम गया। वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहकर जीवित रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला था, तो कोई फलाहारी, कोई फेन का आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया।
वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केसों से घिरा हुआ उनका मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूष वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे, जो उन पर शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थीं, जैसे मिनमिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करके उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। ये प्रथम अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। अब हम द्वितीय अध्याय भी आज प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमें 31 अध्याय पूरे करने हैं। तो एक दिन में 2 अध्याय ले लेंगे हम, या किसी दिन एक, जैसा बिहारी जी की इच्छा होगी। अब द्वितीय अध्याय की कथा आप सभी सुनिए। दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर और राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखकर उनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, जहाँ आप सब दीक्षित ब्राह्मणों के धर्म यज्ञ में प्रयत्नशील हुए लोगों का दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अनन्य बातों को छोड़कर आप हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई अपूर्व कथा सुनाइए, जो सार का भी सार, महाश्रेष्ठ तथा आत्मा को प्रसन्न करने वाली, अमृत से भी उत्तम पुण्यदायिनी कथा है, उनका पान कराइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे गूढ़ अमृत कथा को पूछा है। अब मुझे जो कुछ ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी के मुख से सुना है वह सब सुनाता हूँ। एक समय नारद जी नर और नारायण के आश्रम पहुँचे। वहाँ बहुत से सिद्ध देवता और तपस्वी भी रहते थे। वहाँ बेर, रुद्राक्ष, आंवले, बिल्व, आम, कपित, जम्बू, गदम्ब आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ विष्णु भगवान के चरणों में द्रवीभूत गंगा और अलकानंद जी बह रही थी, अलकनंदा जी बह रही थी। वहाँ महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए जहाँ पहुँचे, परम ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय नारद जी के संपूर्ण शरीर से प्रभा छिटक रही थी। तब नारद जी ने तपस्वी नारायण को साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, देवादिदेव, संसार के स्वामी, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप हो और सत्य से ही उत्पन्न हो। हे सत्य, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह तप संसार को शिक्षा देने वाला तथा मर्यादा को रखने वाला है। यदि आप तपस्या ना करें तो पुण्य आत्मा और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता ही पुण्य और पाप का भागी होता है। यह सब आपके तप का प्रभाव है। हे भगवान, कलयुग में सब प्राणियों के मन विषय भोगों में आसक्त हैं, अतः स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए प्राणियों का हित करने वाला और जिससे मेरा भी हित हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही जीव निर्भय पद को प्राप्त हो। नारद जी के वचन सुनकर
ऋषि नारायण मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली उत्तम कथा को कहने लगे। हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख रूपी कमल के लिए भ्रमर तुल्य रसिक श्रोमणि रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी बांके बिहारी जी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। हे वत्स, जो संसार की पल भर में रचना करने में समर्थ है, उनके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस संसार के सार रूपी भगवान के अगम्य चरित्र को तुम भी भली प्रकार जानते हो, वाणी से भी परे है, तो भी मैं तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान श्री बांके बिहारी जी के दारिद्र एवं वैधन्य को दूर करने वाले, उत्तम कीर्ति तथा पुत्र तथा मोक्ष को देने वाले अद्भुत महात्म का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महत्व है, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, श्री नारायण नारद जी के इन वचनों को सुनकर एक घड़ी के लिए मन एकाग्र कर पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है। पुरुषोत्तम नाम एक मास का नाम है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु भगवान पुरुषोत्तम ही है, इसलिए इसको ऋषि लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने पृथक पृथक स्वामियों सहित चैत्र वैशाख आदि मास तो सुने हैं, किंतु हे मास पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, जिसके स्वामी दया सिंधु पुरुषोत्तम कैसे हुए, सो मुझे कृपा करके बताइए। इस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जप पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, जिसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई भी सार हो तो वो मुझे आप बताइए, क्योंकि दीन वत्सल साधुजन मनुष्य के हित के लिए उपदेश बिना पूछे भी देते हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं, वे दरिद्री दुख रोगी होते हैं और पुत्र की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जड़ गूंगे घमंडी मूर्ख कुचाली नास्तिक लंपट नीच आदि वृद्ध पराई नौकरी करने वाले निराश मनोरथ पूर्ण न होने वाले पराक्रमहीन कुरूप रोगी कुष्ठी अंगहीन अंधे आदि होते हैं, तथा कोई इष्ट मित्र वियोगी, कोई स्त्री पुत्र आदि से दुखी, कोई माता पिता से हीन, कोई सुख दुख से ग्रसित, कोई दुर्बल तो कोई मन वांछित वस्तु से रहित हैं। हे भगवान, ऐसे मनुष्य कुछ पुण्य करके सुनकर पढ़कर और आचरण करके इन कष्टों से छूट जाएं, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए। विधवापन बांझपन लूले लंगड़े मानसिक कष्ट रक्त पित्त रोग मृगी क्षय रोग भगंदर आदि रोगों से ग्रसित और अन्य विविध दोषों में लोगों को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। इसलिए हे कृपा सिंधु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अंतःकरण की शांति के लिए सर्वज्ञ सब तत्वों के ज्ञाता कोई लोक कल्याण का उपाय भली भांति समझाकर कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्न को सुनकर देवादिदेव श्री नारायण चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्द करते हुए बोले। यहाँ पे दूसरा अध्याय संपूर्ण हो चुका है। तीसरा अध्याय में फिर श्री कृष्ण जी की कथाएं आरंभ होंगी और आज 2 अध्याय पर्याप्त हैं। कल से हम तीसरे अध्याय की, जिसमें श्री कृष्ण जी और गोपियों का पांडवों का सबका वर्णन है, कल से हम तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। आज हमने 2 अध्याय लिए हैं और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का आनंद लें। पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने और कहने का बड़ा ही उत्तम पुण्य है, क्योंकि कहते हैं जो हमसे भजन भी नहीं हो पाए कभी, तो हम कथा तो सुन ही लें, कभी माला नहीं जपता है कथा तो सुन ही लें, नाम जप तो कर ही लें। तो आज मैं आपको राधा कृपा कटाक्ष भी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी लोग राधा जी की हम पे कृपा हो, पूरा मास हमारा भक्ति में बीते, राधा जी की कृपा से पुरुषोत्तम मास का जो महात्म है उसका संकल्प हमने बिहारी जी की कृपा से लिया है वो पूरा हो।
तो अब हम राधा कृपा कटाक्ष सुनते हैं। आप भी मेरे साथ राधा कृपा कटाक्ष का आनंद लेना। इसके बाद मैं यह वीडियो YouTube पर भी डालूँगा, वहाँ भी उसकी लिंक शेयर करूँगा। आप उस लिंक को भी शेयर करना ताकि जो लोग यहाँ देखने से वंचित रह जाएं वो बाद में अपने समय अनुसार इस कथा को ज़रूर सुने। आज प्रथम दिन हमने 2 अध्याय लिए, अब हम राधा कृपा कटाक्ष का मैं कहता हूँ आप ज़रूर सुने, बहुत ही सुंदर है राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लवा प्रभारुणांग्री कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगले प्रसंग भंग गुर भ्रवाम सुवे ब्रह्मम ससंभ्रमम द्रगंत बाण पात नई निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ेत स्वर्ण चंपके प्रदीप्त गौर विग्रहे कदा मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडते प्रवाल ज्वाल पल्लवा प्रभारुणांग्री कोमले मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडते प्रियानुराग रंजते कला विलास पंडते अनन्य धन्य कुंजराज काम केली को विदे कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण शौक सागरे कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोग मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम स्वर्ण मालिकांचिते त्रिरेग कंपु घंटगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदति सलोल नील कुंतले प्रसून्न गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंद दंडिका वरो शोभ गोग्र के कदा करिष्यसि है मां कृपा कटाक्ष भाजनम
अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुरार वस खरत समाज राज हंस वंश निकुणादि गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्र जापलो मजा विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुत स्तवम निशम्य भानुनंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दा व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम लभेत दा व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। राधा जी की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। राधा जी की कृपा से ही हमको श्याम सुंदर के हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। ऐसा कहा जाता है राधे राधे श्याम मिला दे। जब ठाकुर जी किसी के मुख से राह सुनते हैं तो वो राधा सुनने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े भागते हैं कि ये धावी बोले, और जैसे ही वो धावी बोल देता है तो उसको अपनी भक्ति अपनी कृपा उस पर बरसा देते हैं। तो राधा बोलने का सहस्त्र गुना फल है। और राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम ते जाए। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो श्री राधा जी की कृपा, श्री बांके बिहारी जी की कृपा हम सभी पर, आप सभी पर, और जो भी लोग हमारे द्वारा जुड़ रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, सभी पर बरसती रहे। सभी का कल्याण हो। पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि अन्य लोग ये जो कथा है बांके बिहारी जी की, जो पुरुषोत्तम मास की, और जो अब चरित्र शुरू होगा तीसरे अध्याय से, वो हमारे कृष्ण जी का ही शुरू होगा। क्योंकि सभी देवताओं में, वो आपने भजन सुना होगा एक, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं ज्यों तारों में चंदा, सब नदियों में गंगा जी बड़ी हैं, सब नदियों में गंगा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं ज्यों नदियों में गंगा। तो हमारे राधा जी कृष्ण जी सभी देवी देवताओं में बड़े हैं। और बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। थोड़ी देर अब हम कीर्तन कर लेते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी,
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हमारा पुरुषोत्तम मास भक्ति में बीते और प्रतिदिन जैसा बिहारी जी चाहेंगे हम शाम को वैसा ही करेंगे। कभी परिक्रमा लगवा देंगे और आज राधा कृपा कटाक्ष सुनाया, कल कृष्ण कृपा कटाक्ष सुना देंगे। कभी नाम जप ले लेंगे, कभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की नामावली ले लेंगे, स्वामी जी का स्वरूप वर्णन ले लेंगे और जैसी बिहारी जी की कृपा होगी रोज़ एक नई नई चीज़ ले लेंगे, ताकि पुरुषोत्तम मास का तो महात्मा का तो फल हमको मिले ही मिले, उसके साथ जो ठाकुर जी की भक्ति है, ठाकुर जी की जो वंदना है, ठाकुर जी के जो नित्य पाठ हैं, नामावली है, दैनिक प्रार्थना है, वो हम प्रतिदिन कुछ नया करें, ताकि बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा हम सभी पर बरसे और सभी को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। आप YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बांके बिहारी स्पेस निखिल गोस्वामी लिख के भी सर्च कर लेंगे तो आपको YouTube चैनल मिल जाएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों को भी शेयर करना। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि बिहारी जी की जो असीम अनुकंपा है वो YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा, जिस माध्यम से भी हो, हम सभी पर बरसती रहे। और मानसिक रूप से तो आप बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री यमुना तट पर, ये देखो यमुना जी के भी तट पर श्री धाम वृंदावन में, और धामों में धाम श्री वृंदावन श्रेष्ठ है, और वृंदावन में भी श्री बांके बिहारी जी, और श्री बांके बिहारी जी के सन्मुख हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो, तो ये बिहारी जी की ही असीम अनुकंपा है जिनकी कृपा हम पर बरस रही है। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस कथा का अनुभव हो, श्रवण हो। जिस प्रकार कथा करवाने का पुण्य होता है, सब लोग कथा करवाते हैं, उसी प्रकार ये कथा आप शेयर भी करेंगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो आपको भी असीम पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और फिर पुरुषोत्तम मास में तो हम जो भी सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं वो सहस्त्र गुना फल देते हैं, सहस्त्र गुना बढ़ जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ सत्संग में बिना कुछ किए ही उन्नति होती है। सत्संग में हम कुछ भी ना करें, सिर्फ सत्संग करें तो बिना कुछ किए ही हमारी उन्नति होगी, और कुसंग में बिना कुछ किए ही पतन होता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सुनने से ही सत्संग नहीं होता कि हमने सिर्फ सुन लिया। सत्संग होता है सत्य के साथ संबंध जोड़ने से, और हमारे सत्य हैं श्री बांके बिहारी जी, तो हम बांके बिहारी जी से संबंध जोड़ लें तो सत्संग ही सत्संग है, फिर तो असीम कृपा ही कृपा है, भक्ति ही भक्ति है। तो बांके बिहारी जी से सत्संग जोड़ें, संबंध जोड़ें। कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई नाता जोड़ लो तो बिहारी जी सहज मिल जाते हैं। गोपियों ने अपना भाव है, कोई ठाकुर जी को भाई मानता है, और एक गोपी ने तो, एक सखी ने तो ठाकुर जी को अपना देवर मान लिया। देवर है मेरे बांके बिहारी जी। उसकी शादी हुई थी तो उसने सुना था कि बिहारी जी तो उम्र में छोटे हैं और जिनसे मेरी शादी हुई है वो बड़े हैं, तो इस नाते बिहारी जी मेरे देवर हुए। तो उन्होंने तो बिहारी जी को देवर ही मान लिए। बहुत सुंदर कथा है, मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसकी पूरी, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल भी। तो कैसे देवर श्री बांके बिहारी जी ने अपनी भाभी पर कृपा बरसाई वो भी आप सुनना। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। कुंज बिहारी श्री हरदास।